कैसे भूल जाऊं? उस हादसे को मैं कभी नहीं भूल सकती भैया, कभी नहीं। टीना, मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कहता हूं, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाता। तो क्या है, ये सूट बूट तो पहनना सीख गया हूं मैं, लेकिन मेरी अकल तो वही है ना। टीना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, बस मेरी आरज़ू पूरी कर दे तू। देख, उसे मैं अपने काले धंधे से एकदम दूर रखूंगा, अपने धंधे का साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा, वादा करता हूं। किसकी बात कर रहे हो तुम? विजय की? एक बार फिर भैया, एक बार फिर मुझे पहचानने में तुमसे भूल हो गई है। जिस विजय को मैं जानती थी, वो विजय मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। मतलब ये कि तुम उसे अपने काले धंधे के दलदल में खींच चुके हो, जिससे निकलने का रास्ता न वो जानता है और न तुम। देख टीना, मैं निकालूंगा उसे इस दलदल से बाहर, मैं निकालूंगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है भैया। जो तुम कह रहे हो वो कभी सच नहीं हो सकता। देख टीना, अगर मैं उसी भोले भाले विजय को लाकर तेरे सामने खड़ा कर दूंगा तो मेरी आरज़ू पूरी कर देगी। कोशिश करके देख लो भैया, लेकिन जिस तरह एक औरत जिस्म के बाजार में आने के बाद मैली हो जाती है ना, उसी तरह तुम्हारे धंधे में आने के बाद इंसान उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। टीना, तो अच्छी तरह से जानती है कि आज तक तेरा भाई कभी नाकामयाब नहीं होगा और ना ही कभी होगा। मैं उसी भोले भाले विजय को लाकर तेरे सामने खड़ा करूंगा, मेरा वादा है तुझसे। लेकिन तुझे मेरी आरज़ू पूरी करनी होगी, उसे बदलना होगा भैरव, उसे बदलना होगा। आपने हमेशा मेरी लाज बचाई। आपके कारण एक सड़क का मामूली छोकरा आज का डाबला भाई बन गया। लोग डाबला भाई को सलाम करने में अपनी शान समझते हैं भैरव। भैरव, इस बार भी मेरी लाज बचा लेना। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए विजय के साथ कोई डील नहीं करूंगा। आपकी सौगंध। जय भैरव, जय भैरव। जय भैरव। बैंकॉक की डील कैंसिल हो गई। यहां से कोई माल बैंकॉक नहीं जाएगा और सारा माल विजय चौधरी के गोदाम में वापस भेजता हूं। और हाँ, अपना 2 नंबर का माल उसमें से बाहर निकाल लेना। लेकिन भाई माल तो कार्गो पहुंच चुका है, अब तक तो डिलीवरी भी हो चुकी है। उन्हें बिना पूछे ऐसा क्यों किया? और जब पूछना तो आने के बाद। भाई आज की डिलीवरी डेट थी और कार्गो का चालान पहले कर चुका था। मैंने सोचा शायद आपको मालूम होगा, इसलिए मैंने माल भेज दिया। जल्दी करो पंडित जी, सब तैयारी ठीक है? तुम देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत। सब कुछ तुम्हारी दीदी की देखरेख में हो रहा है।
महकेगा क्यों नहीं। लो आ गई। सच पूछो दीदी, शादी का मजा तो हिंदुस्तान में है, फॉरेन में भी कोई शादी होती है, शादी कम और दिखावा ज्यादा, बस शुरू हुई और खत्म। इसीलिए तुमने वहां शादी नहीं की। ए जीजू, यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट। अरे भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ठीक है जीजू, मौके तो कई आएंगे और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हो गई तुम दोनों की तू मैं शुरू। गुप्ता जी, जी माँ जी। खाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ माँ जी, सब चीजें एकदम तैयार है। आप एक बार चेक कर लेती तो बड़ा अच्छा होता। सुनिए, अमर के साथ जाकर जरा खाना टेस्ट करेंगे। मिर्ची बहुत कम होनी चाहिए। नो 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 दीदी, इंडियन खाने का मजा तो मिर्च मसाले से ही है। जिसको चाहिए वो अलग से ले लेगा। As you say, boss। चलो अमर, चक्कर देख लेते हैं, आइए। अच्छा लग रहा है। जयराम, हाँ जी। तुमने मुझे फोन किया था ना, अमित मुझसे कुछ बात करना चाहता है। कहाँ है वो? अपने कमरे में जी। चलो। अमित, जी माँ जी। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? हाँ बोलो। माँ जी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बाहर रहना चाहता हूँ रात भर। रात भर? नहीं अमित, मैं तुम्हें रात को सदन से बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकती। माँ जी, आप जानती हैं मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं तुम्हारा खाना यही भिजवा दूंगी, ठीक है? और सुनो, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम बाहर आ सकते हो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओ अरे आदित्य, आदित्य। अमर, मेरे सारे साहब हेलो अमेरिका से आए हुए हैं, और ये हैं लॉयर मिस्टर आदित्य शानबाग, क्रिमिनल लॉयर। शकील को बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। इनका रिकॉर्ड रहा है कि आज तक एक भी केस नहीं आ रहे हैं। अमर, वंडरफुल, नाइस मीटिंग। ये हमारी बेटी अर्पिता, कल्पना की बहन। अच्छा अच्छा। प्लीज, थैंक यू, प्लीज। अरे आइए 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 मिस्टर शर्मा, आइए आइए। ये इंस्पेक्टर शर्मा, अमर, और ये हैं भोसले साहब। जी, संजय के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। और हमेशा इनके साथ रहते हैं। बस आपके दोस्त को हथकड़ी लगने वाली है, बस आज छुड़वा लेंगे। अरे नहीं, ये काम मत करिए। कैसे आइए, प्लीज बैठिए। आइए, बैठिए। अजय साहब, अभी तक तो कल्याणी सदन के बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। वाकई मंदिर है मंदिर। भाई ऐसे समझी तो भगवान सबको दे। क्या नसीब पाया है ममता ने। सच कहा आपने। बलराज साहब का नाम तो इस शहर के रईसों में लिया जाता है, और कल्याणी जी वो तो देवी है, देवी। मैंने तो सुना था कि यहाँ का कोई आदमी खून केस में गिरफ्तार हुआ। भोसले साहब, वो आदमी बहजत बरी हो चुका है। खुद संजय ने उसे गिरफ्तार किया था। अगर कोई और होता ना भोसले साहब, तो अपनी माँ के सदन के आदमी के खिलाफ इतनी पुख्ता रिपोर्ट तैयार नहीं करता। देखिए मिश्रा साहब, जैसी माँ वैसा तो कहते हैं कि बच्चों में अक्सर माँ के संस्कार पलते हैं। जब माँ सच के साथ है तो बेटा क्यों नहीं होगा? आप तो बैठिए, मैं आता हूँ आपके भी। सर
सर्व कार्यार्थ सिद्धये। चौधरी साहब। अरे कमिश्नर साहब, आइए आइए आइए, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। आपके आने से शादी की रौनक और भी बढ़ गई। अरे भाई, संजय हमारी फोर्स का सबसे काबिल और तेज तर्राक अफसर है। जैसे ही हमने सुना कि संजय की शादी हो रही है, हमने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए और यहाँ चले आए। ये है हमारी पत्नी। नमस्ते बाबू जी, नमस्ते। ये हमारे साले साहब अमर, अमेरिका से खास तौर पर आए हुए हैं। वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। न्यूयॉर्क में इनका बहुत बड़ा कारोबार है। भाई, आप जैसे लोगों की तो हमारे मुल्क में अमेरिका से ज्यादा जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कमिश्नर साहब। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अमेरिका तो जो मैं पाने की ख्वाहिश से गया था मैंने पा ही लिया है। अब अपने मुल्क लौट आऊँ, लेकिन देखिए जैसी भगवान की इच्छा, कब लौट के आता हूँ। जल्दी आ जाओगे। एक बात की हमें बड़ी खुशी हुई कि अमेरिका में रहते हुए भी आप अपनी जबान और कल्चर को नहीं भूले। सच बात तो यह है कमिश्नर साहब कि दूर रहकर अपनी चीजों से प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आइए आइए, चलिए। थैंक यू। इसका इंतजार कर रहे हो? मैं पापा किसका अरे झूठ मत बोलो विजय, वही ना जो तुम्हें एसएमएस किया करती है और तुम सेल पर बातें किया करते हो। वो कौन है? वो कौन है बताओ मुझे। आपको नहीं पता, पर मुझे तो पता है कि चाचू किसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन है वो? टीना आंटी का। टीना? टीना कौन? मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे आइसक्रीम और पेस्ट्रीज भी खिलाई थी। वो कौन सा रेस्टोरेंट था पता नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें पता है और मुझे ही पता नहीं। हाँ विजय, ये तो जाती है। पापा ने ऐसी कोई बात। विजय, विजय, विजय। अब तुम्हारी भी टीना के साथ जल्दी शादी करानी पड़ेगी। अब कन्या को बुलाइए। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? थैंक गॉड तू आ गई। तेरी हेल्प के बिना कैसे तैयार होगी मैं? देखा, मेरी हेल्प के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती। चल ला, ये पहना दे मुझे। इतनी देर से कुछ। लेकिन एक बात सुन, अभी तो मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन बाद में क्या? तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प करनी पड़ेगी? पहले शादी तो होने दे, आगे आगे देख होता है क्या। क्या होगा? क्या करेगी? कुछ नहीं, भाभी बन जाऊंगी तेरी। सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी मेरी। बहुत प्यारी लग रही है। अरे बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी ना। कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। पंडित जी ने बुलाया, चलो जल्दी। सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। उठ उठ। चल बच्ची।
बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ शादी में सारे लोग आए हैं, लेकिन बलराज साहब की समधी और उनकी बड़ी बहू कल्पना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। क्या पता